पे क्या कर रहे हैं, हम लोग मेनली पॉइंट कर रहे हैं किस पे, वेरिएबल्स। ठीक है, मेनली हम पॉइंट कर रहे हैं किस पे, वेरिएबल्स। तुम देख रहे हो कुछ भी कोड लिखते हैं, हेलो 11:30 बजे छूटेगा क्या, ठीक है वो जाएगा, वैसे सर जाएगा, वो मुझसे बात, हम नहीं जा रहे हैं अभी, हम जाएंगे तो करेंगे भी क्लास में। हाँ क्या कह रहे थे कि तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स। और हेलो ठीक है, तो हाँ हम लोग देखो जब भी कोड लिख रहे थे तो उसमें हमें जरूरत किसकी पड़ रही थी, वेरिएबल्स, है ना। और फिर वेरिएबल्स हम क्या कर रहे थे, हर मेथड्स में हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे। तो जो मेथड्स के अंदर, मेथड्स कुछ वेरिएबल ऐसे थे जिन्हें हम क्या कर रहे थे, मेथड के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे। इधर देखो आधार नाम की क्लास है ना, यहाँ में भी कुछ ऐसे वेरिएबल हो सकते जैसे, है ना, कि जैसे कुछ ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं जिनको हम किसी मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम यूज कहाँ कर सकते थे, कहाँ पे, मेथड तक। और वो क्या था, लोकल वेरिएबल। क्या था वो, लोकल वेरिएबल। और वही हम, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेरिएबल भी क्या होगा, लोकल वेरिएबल। क्योंकि हमेशा याद रखना, इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि मेथड के अंदर जब आते हो तब ये बनता है। भाई देखो अगर हम ये कहें, ये लाइन लिखिए, लाइन नंबर 22, ठीक है, ये जो है एक वेरिएबल है कि नहीं है, उसका एक लोकल वेरिएबल है, इस पे 100 का एड्रेस है, लेकिन ये कब होगा, जब अपडेट आधार चलेगा। जब अपडेट आधार को कोई क्या करेगा, कॉल करेगा, तब ये चलेगा। और जब चलेगा, जब इस मेथड के अंदर आएगा, तभी इसके वेरिएबल पिक्चर में आएंगे, तभी ये वेरिएबल बनेगा। जैसे अभी कह रहे हैं कि अभी ये 4 बाइट मेमोरी ले रहा है, अभी नहीं ले रहा, जब रन करोगे तब, जब इस लाइन पे पहुंचेगा तब। ऐसे थोड़ी है कि लिख दिया और 4 बाइट लेने लगा। तो ये क्या है तुम्हारा, लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब तुम्हें जरूरत पड़ी क्या, कई बार मेथड्स के अंदर, भाई ये जो भी मेथड्स तुम बना रहे हो किसके बना रहे हो, सॉफ्टवेयर तो बना नहीं रहे, आखिर कॉल करने के लिए बना रहे ना। तो कई बार ऐसा होगा कॉल करने वाला बाहर से वैल्यू भेजना चाहेगा, या ये जो मेथड है कुछ वैल्यू कहाँ से चाहेगा, भैया ये वैल्यू हमें कहाँ से दो, बाहर से दो। जो कॉल कर रहा है वो अपने हिसाब से दे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो एक आर्गुमेंट मांग रहा है ना, स्ट्रिंग नेम। इसका मतलब है इस मेथड का ये कि अगर कोई भी इसे कॉल करेगा तो एक स्ट्रिंग एज ए आर्गुमेंट, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भेजेगा, है ना, यही क्या था पैरामीटर। तो देखो जो कॉल करेगा वो वैल्यू भेजेगा और वैल्यू अंदर आएगी। तो एक मेथड एक वैल्यू से, जो वैल्यू है वो एक मेथड से दूसरे मेथड के अंदर पास हो गई ना, वहां से वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जैसे अगर कोई कॉल कर रहा है अपडेट आधार को, से यहाँ पे आधार डॉट अपडेट आधार, और इसमें क्या मांग रहा है आर्गुमेंट में, ये देखो ध्यान से, ये नहीं, एक मिनट कर देखो, अपडेट आधार कॉल करके देखो, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। क्या मांग रहा है, नेम। मान लो हम नेम चेंज करना चाहते हैं, नेम सपोज करो हम कर देना चाहते हैं XYZ। अब बताओ, तो जब ये मेथड चलेगा, XYZ किसकी वैल्यू है, मेन मेथड की वैल्यू है ना, लेकिन ये जब कॉल होगा तो ये XYZ पहुंच जाएगा कहाँ, यहाँ।
और इसके अंदर यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो ये क्या था तुम्हारा कि वैल्यू तुम एक मेथड से दूसरे मेथड, कॉल करने वाले ने कॉल होने वाले के अंदर वैल्यू बाहर से भेजी, अब अंदर कुछ होगा। कई बार यहाँ क्या होगा, जैसे कुछ काम ऐसे होंगे जिनके लिए हमें लगता होगा कि ये भाई, जैसे हम कोड लिख रहे हैं, कोड हम दो टाइप के लिखते हैं, याद रखना हमेशा, कोड हम दो टाइप के लिखते हैं, या हम कोई भी काम करते हैं तो बस दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा काम जो रिटर्न नहीं देता, और दूसरा एक ऐसा काम जो रिटर्न देता है। जावा में भी दो ही टाइप के मेथड होते हैं, या तो वॉइड होगा और या तो रिटर्न करता होगा। और अगर रिटर्न करता होगा तो भाई वो वॉइड नहीं हो सकता, है ना। तो अगर किसी मेथड में कहीं कोई काम में लग रहा है कि यार ये काम कर रहे हैं, ये काम जाके बस कोड कर दे, हमें वहां से कोई रिजल्ट चाहिए नहीं, हमें वहां से रिजल्ट चाहिए नहीं, बस जाए ये मेरा कोड ये काम कर दे, तो हम उस मेथड को क्या बनाएंगे, वॉइड बनाएंगे। लेकिन जब जिस मेथड में महसूस होगा कि यार यहाँ पे कुछ होने के बाद कुछ रिजल्ट है, कुछ वैल्यू है जो आ रही है, अब हमें उसे क्या करना है, उसे बाहर यूज करना है, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं किया तो ये वैल्यू यही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। तो इसको क्या कर दिया हमने, रिटर्न। तो दो ही टाइप की होगी, या तो रिटर्न करेगा या तो रिटर्न नहीं करेगा। और रिटर्न करेगा, तुमको रिटर्न लिखना है, रिटर्न की वैल्यू लिखनी है, और क्या यहाँ लिखना है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब ये जो वैल्यू रिटर्न ले रहे हो, आधार नेम ले रहे हो ना, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना, जो उसके पहले लिखा होता है वही टाइप होता है ना। यही कॉपी करके उठा के यहाँ क्या कर दो, ठीक है। लेकिन अब तुम, ये तो हुआ क्या, लोकल वेरिएबल। हमने बताया ना, बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। सबसे अच्छी बात है लोकल वेरिएबल यूज करने का बेनिफिट क्या है मालूम है, कि लोकल वेरिएबल, जब जैसे कोई लोकल वेरिएबल होगा, कोई मेथड होगा उसके अंदर होगा, जब वो मेथड चलेगा तभी पिक्चर में आएगा, तभी मेमोरी लेगा, और मेथड से निकलते ही क्या करेगा, वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो सारी मेमोरी क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर क्लीन कर देगा ना। तो मतलब तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे रैम को फ्री कर देगा ना। अगर फ्री नहीं करेगा ये नुकसान है यार। उसे चाहिए कि चीजें करे और करने के बाद क्या करे, हटा दे, तभी तो मेरा सिस्टम तेज चल पाएगा। अगर सब वेरिएबल आके अपनी मेमोरी ले और छोड़े ना, लेके बैठ जाए, तब क्या होगा भाई, जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ते चलते जाएंगे, आगे चलता जाएगा, ढेर सारे वेरिएबल होते जाएंगे, कोई मेमोरी छोड़ नहीं जाए, सिस्टम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो होता जाएगा, और अंतिम में जाके क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, ये जावा का प्रोग्राम ही क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी, आउट ऑफ मेमोरी। समझ रहे हैं। और इसमें लोकल वेरिएबल में ऐसा कोई रिस्क ही नहीं रहता भाई। लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर्ड है, मेथड के अंदर। जब मेथड चलेगा तो पिक्चर में आएगा, बाहर निकलते ही सारी कहानी खत्म। एक एक लोकल वेरिएबल, एक एक मेथड में हो सकता है हम 30-30 लोकल वेरिएबल यूज करें। हम कितने करें, 30 लोकल वेरिएबल यूज करें। लेकिन जब ये लाइन, ये मेथड चलते हुए यहाँ आएगा, जब उस लाइन पे पहुंचेगा, वो 30 वेरिएबल बनेंगे, मेमोरी लेंगे, और जैसे ही मेथड से क्या होगा, बाहर निकलेगा, वो 30 के 30 क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। तो ये उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि उसका खत्म हो जाना, उसका खत्म हो जाना उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, कि जब मेथड में आया, जरूरत पड़ी, तब यूज हुआ, और यूज होने के बाद क्या, फिर खत्म हुआ, और खत्म हो गया, मेमोरी क्या हो गया, सिस्टम तुम्हारा क्या है, फ्री। दूसरा मेथड चलेगा, फिर वो, तो मतलब इस तरह से, अगर इसीलिए जब भी कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे जावा में लिखा जाए, चाहे कहीं भी लिखा जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि चीजें ऐसी यूज करो कि तुम्हारा सिस्टम में बहुत ज्यादा रैम न ले। लोकल वेरिएबल का यूज करोगे इस कंसेप्ट का, तो मेमोरी लेता भी जाएगा, और मेमोरी क्या करता जाएगा, फ्री भी करता जाएगा। प्रोग्राम ऐसा थोड़ी ना, अभी हम चला रहे हैं, कितनी देर चल रहा है, 1 सेकंड ना यार। प्रोग्राम ऐसे भी होंगे जब चलाओगे तो 8-8 घंटे चलेंगे, टेस्टिंग के लिए है ना हम लोग। तो टेस्ट केस कितने होते हैं, हजारों में, 2-2 हजार रिग्रेशन के टेस्ट केस होते हैं, 2000 टेस्ट केस ऑटोमेट किए जाते हैं। अगर एक टेस्ट केस चलने में 3 मिनट ले रहा है, तो भी कितना चाहिए, 6000 मिनट चाहिए। या मान लो 1-2 मिनट ले रहा हो, तब भी कितना चाहिए, 4000 मिनट। 4000 मिनट, इसको डिवाइड करो 60 से, लगभग 60 घंटे चाहिए, मतलब 2-2.5 दिन तक चलेगा, है ना। तो ये सिस्टम में तुम्हारा ये जो चल रहा है, इसको अपनी मेमोरी क्या करना है, तुम्हें नहीं सोचना है। तुम लोकल वेरिएबल यूज करो, अपने आप ये होगा लोकल में। क्योंकि भाई देखो, पहली बात तो ये याद रखो दिमाग में, कोड लिखने से मेमोरी नहीं ले लेता,
ऐसा नहीं है कि गेट आधार नेम अभी कॉल नहीं हुआ है, अभी चल रहा है कोई दूसरा मेथड और ये मेमोरी लेने लगा ना। जब गेट आधार नेम पे आएगा, और ये भी मान लो जैसे ये स्कैनर है, ये मेमोरी लेगा ना, कब लेगा? देखो ऐसा नहीं कि लाइन नंबर 29 पे पहुंच के ले लेगा। जब लाइन नंबर 31 पे पहुंचेगा, इसको चलाएगा न्यू स्कैनर को, और फिर इसके बाद किसको देगा? स्कैनर को। तो मेमोरी कब लेगा? इनिशियलाइजेशन कब होगा? मतलब इनिशियलाइजेशन भी नहीं, ये मान के चलो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कब होगा? लाइन नंबर 31 दिख रहा है तुम्हारे सामने, लाइन नंबर 31 और इनिशियलाइजेशन होगा। अब इसके बाद अब मेमोरी लेगा, आगे चलता रहेगा जब तक ये मेथड चलेगा। ये अपना क्या करेगा? मेमोरी छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, क्या कहते हैं, ये मेथड खत्म होगा, इसके अंदर जो स्कैनर या आधार निम्न नाम का जो लोकल वेरिएबल बना है, ये दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे? तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अच्छी बात है ना। और लोकल वेरिएबल हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अब हम एक दूसरी बात पे आए। जैसे हमने तुम लोगों को एक केस दिखाया था, ये आधार वाला एग्जाम्पल लेके, कि कई बार तुम्हारे कोड में ऐसा होगा कि किसी वैल्यू को तुम्हें यूज करना है और उसे कई मेथड में यूज करना है। कहाँ यूज करना है? कई मेथड में यूज करना है। मान लो कोई वैल्यू है, उसे 10 मेथड में यूज करना है। या तो तुम ऐसा कर लो, 10 मेथड में 10 क्या बना लो? लोकल वेरिएबल बना लो। 10 मेथड के अंदर क्या करो? लोकल वेरिएबल। या फिर ऐसे करो कि जैसे, हाँ मान लो यही एग्जाम्पल दिखाया था हमने ना, जैसे ये कि इस आधार क्लास के हर मेथड को आर्गुमेंट में, हर मेथड को क्या चाहिए था? हमें यहाँ चाहिए था क्या? आधार नंबर, याद है? तो उसके लिए हमने फिर क्या कंसेप्ट किया था? यहाँ पर लगा देंगे क्या? पैरामीटर। पिछला वाला एग्जाम्पल यही था ना। और इसके बाद जब लगा देंगे तो लेकिन फिर क्या समस्या आ रही थी? यहाँ जितने मेथड थे, गेट आधार नेम हो, चाहे गेट आधार डीओबी हो, चाहे गेट आधार एड्रेस हो, ये तीन के तीनों मेथड, इन तीनों को चाहिए क्या? आधार नंबर। या तो हम ऐसे किए थे ना कि तीनों को आधार नंबर चाहिए, और तीनों कहाँ से ले रहे थे? पैरामीटर के थ्रू ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? वो कोड की पुरानी कॉपी है कि नहीं किसी के पास? कहाँ? इसी में होगी मेरे ख्याल से, हमने चेंज कर दिया ना लास्ट क्लास में। तुम लोग कोड लेना चाहिए, कितनी बार समझाएं। नहीं, ढूंढने मत आओ, बैठे रहो। हम तुम लोग के लिए कह रहे हैं, खोया तुम लोगों का, मेरा नहीं। ठीक है यार, तुम लोग कोड रखना चाहिए, जो ज्यादा जरूरी चीज है। क्या बताएं आप? चलो ठीक है, तुम्हारा ये कोड सब लोग लो, बताओ, कोई बोल ही नहीं रहा है। सबके पास, मेरे पास रखा हुआ है, सबके पास रखा होना चाहिए था, उसी में आगे करते ना यार। हाँ, आरो, हेलो, है, हेलो, और नहीं ले आया आपके साथ? इनको तुम लाए हो? कैसे दे? हाँ, कैसे करेंगे? हैं?
क्या था यहाँ पे कि हाँ लोकल वेरिएबल, लेकिन अब यहाँ क्या केस बन रहा था, यहाँ ये केस बन रहा था कि हर मेथड को चाहिए था क्या, आधार नंबर। हमने उसको मैनेज किया था क्या, वो कंसेप्ट यूज करके क्या, आर्गुमेंट पैरामीटर वाला, आर्गुमेंट वाला, है ना। और हर मेथड, जब भी कोई मेथड कॉल करता तो उसे पैरामीटर में क्या भेजना पड़ता, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में भेजता क्या, आधार नंबर, और आधार नंबर क्या होता, अंदर यूज होता। ठीक है, आधार नंबर अंदर यूज होता। लेकिन कुछ ऐसा था, याद करो, ऐसा था ना। और हर मेथड में क्या था तब, हर मेथड में आधार नंबर चाहिए होता था। जैसे आधार एड्रेस भी निकालना है तो उसके लिए भी तो आधार नंबर की जरूरत है, ऐसे। तो अब क्या था, जो कॉल करेगा उसे हर बार क्या भेजना पड़ेगा, आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा, और आर्गुमेंट में क्या भेजना पड़ेगा, आधार नंबर। अब हम इस समस्या से आज जूझ रहे थे कि एक ही वैल्यू है जिसे हर मेथड को यूज करना, बट जनरल तरीका हम वो जानते थे क्या, लोकल वेरिएबल वाला, तो हम उसको बाहर यूज नहीं कर सकते। अब यही एक कंसेप्ट आया किसका, स्टैटिक वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो पूरे मेथड, पूरी क्लास के अंदर, या पूरी क्लास के अंदर कहीं भी कोई भी मेथड उसे कॉल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये कहाँ होगा, क्लास के अंदर होगा, लेकिन मेथड के क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, जैसे यहां हमने एक बनाया, इस वेरिएबल की क्वालिटी क्या है जानते हो, ये वेरिएबल जो है इसको, इसे कोई भी यूज कर सकता है। ये देखो, आधार नंबर यूज कर रहे हैं कि नहीं, क्या ये इसका लोकल वेरिएबल है आधार नंबर, नहीं। लोकल वेरिएबल कौन है, स्कैनर है। लोकल वेरिएबल कौन है, डीओबी। ये आधार नंबर लोकल, यहाँ पे लोकल वेरिएबल कैसे होता, अगर ये यहाँ डिक्लेयर किया गया होता, ऐसा है नहीं। ये कौन सा वेरिएबल है, ये उसी की बात करता है, आधार नंबर। क्योंकि ये वेरिएबल ऊपर एक जगह लिख दो, ये पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में ये आया, क्यों ना ये आधार नंबर जब सभी को यूज करना है तो इसे लोकल वेरिएबल के बजाय कहाँ रख दें, मतलब हम उसे कहाँ रख दें, स्टैटिक वेरिएबल में रख दें। हम क्यों हर बार लोगों से पैरामीटर क्या करवाएं, पास करवाएं। फिर हमने क्या किया, आधार नंबर नाम का यहाँ क्या बना दिया, एक स्टैटिक वेरिएबल। अब इसकी क्वालिटी यही है कि इसमें कोई वैल्यू, इसमें जो वैल्यू रहेगी, इसमें जो वैल्यू रहेगी, जब इसे कोई भी, इस क्लास का कोई भी मेथड, और इवन बाहर का भी कुछ कंडीशन में यूज कर सकता है। ये बात समझ में आई। तो ये कर दिया तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ, अरे वो सुरेश को भेज दो, फिर इसको दे दो। अच्छा, हाँ तो वही हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल। ये वेरिएबल इसकी यही क्वालिटी है कि ये हर जगह, अब देखो अच्छा इसके साथ होता क्या है,
अच्छा अभी तक ये जानते हो ना, मान लो क्या होगा अगर हम रन करें कोड को, ध्यान से देखना, अगर हम कोड को क्या करें, रन करें, तो रन करने के बाद जैसे मान लो इस लाइन पे आया, किस लाइन पे, क्रिएट आधार, अगर इस लाइन पे आएगा तो क्या होगा, क्रिएट आधार मेथड को क्या करेगा, ये कॉल करेगा। जब कॉल करेगा तो हमने तुमको बताया है, फिर से समझो, हर मेथड के लिए, जैसे ये मेथड है तो मेथड के लिए मान के चलो क्या बनाया है, बॉक्स, ठीक है। और उस बॉक्स के अंदर जब क्रिएट आधार चला, पहली लाइन चली, दूसरी लाइन चली, मान लो ये आधार नंबर क्या है, सपोज करो ये क्या है, इसको बना देते हैं, ये आधार नंबर क्या है, लोकल वेरिएबल। ये आधार नंबर क्यों लोकल वेरिएबल है, क्योंकि आधार नंबर को डिक्लेयर किया गया है कहाँ, मेथड के अंदर। ये लोकल वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये डिक्लेयर किया गया है कहाँ, मेथड के बाहर, सीधी बात है। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। कितने में, एक काम करो उसको वापस भेजो, अभी यहाँ नहीं हो पाएगा, क्लास कर लो, उसको वापस भेजो। हाँ, हाँ, तो ये क्या है तुम्हारा, स्टैटिक वेरिएबल है ना। हाँ अच्छा ये देखो, ये बता रहे थे, आज तो बड़ा डिस्टर्बेंस कि जब भी किसी मेथड के अंदर आएगा, जब किस मेथड के अंदर आएगा, ये कोड यहाँ से देखो, जब ये चलेगा क्या, क्रिएट आधार, तो यहाँ पे वो क्रिएट आधार के लिए क्या बनाएगा, बॉक्स बनाएगा, और उसी के अंदर उसके सारे लोकल वेरिएबल रखेगा। जैसे ही मेथड से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इस बॉक्स में इसके लोकल वेरिएबल है ना, यहाँ लिख देते हैं, इस बॉक्स में इसके क्या है, लोकल वेरिएबल्स, जितने भी बने हो, 1 2 4 10 20 50 100, जितने लोकल वेरिएबल होंगे कहाँ होंगे, इसी बॉक्स के अंदर। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा ये बॉक्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये मान के चलो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कोड कहाँ पहुँच जाएगा भाई, क्रिएट आधार को कॉल किया, ये लाइन चला के वापस आया, अब कहाँ जाएगा, आधार डॉट गेट आधार नेम, अब ये पढ़ेगा क्या, गेट आधार नेम, और रन कर जाएगा। अब गेट आधार नेम के लिए एक नया बॉक्स, इसके लिए क्या बनाएगा, नया बॉक्स बनाएगा, जब इसको चलाएगा तो इसके लोकल वेरिएबल रखेगा, और इसके बाद उसे क्या करेगा, खत्म कर देगा। मान लो हमने एक कोड लिखा है, वहां सैकड़ों मेथड क्या किए हैं, कॉल किए हैं, और भाई कोड लिखा है वहां, और जब वो रन होगा रास्ते में उसको सैकड़ों मेथड मिलेंगे, तो क्या करेगा, जब भी किसी मेथड को कॉल करेगा तो उसके लिए क्या बनाएगा, वो बॉक्स बनाएगा, उसके अंदर लोकल वेरिएबल रखेगा, जैसे ही मेथड से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बात खत्म। अगर 100 मेथड है तो कितने में, अगर 100 मेथड चलने के लिए कॉल किए गए हैं और रन करने पे वो कॉल हो रहे हैं, तो 100 मेथड है तो 100 चलेंगे, अगर तो 100 बॉक्स बनेंगे। क्या कह रहे हो, देखो सीधी एक बात है कि जैसे अभी तुम्हें देखो, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ना, गेट आधार नेम, गेट आधार डीओबी, हम यहाँ कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जैसे 2 4 लाइन कॉल कर रहे हैं, ऐसे कॉल की ढेर सारी लाइनें हो सकती है ना, चलो लो हमने ऐसे कर दिया, अब बताओ, कई बार कॉल हुआ है ना, तो लेकिन जब जब किसी भी लाइन पे आएगा, उस मेथड का नाम पढ़ेगा, उसको चलाने के लिए जाएगा, उसका बॉक्स बनाएगा, मेथड चला के बाहर आएगा, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, सीधी बात।
दूसरे पे आएगा, फिर यही करेगा तीसरा। तो अगर यहाँ पे ऐसे 100 बार मेथड कॉल हुआ है, चलने पे 100 मेथड कॉल हो रहे हैं, तो जब पहला आएगा तो पहले के लिए बॉक्स बनेगा, उस वक्त काम करेगा, उसके बाद क्या करेगा, बाहर निकलेगा, उसे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे दूसरे के लिए नया बनाएगा, दूसरे का काम खत्म होगा तो क्या करेगा, दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगा। अब कब दूसरे का काम खत्म होगा, जब दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, चल जाएगा। यहां देखो अब तीसरा चलेगा, तीसरे के लिए क्या बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है सबको, जब जब मेथड चलने की बारी आएगी, जब ये चलेगा तो बॉक्स बनेगा, चल के आएगा, खत्म करेगा, लाइन नंबर 26 जब चला लेगा, 27 पहुंचेगा, तो जो 26 के लिए बॉक्स बनाया था वो क्या करेगा, खत्म कर देगा, जब जब तक कंप्लीट ना हो जाए। भाई अब अच्छा, तो बिना कंप्लीट किए कैसे खत्म कर दे, तब तो काम ही नहीं हो पाएगा ना, हो सकता है। तो इसीलिए जब पूरा मेथड वो चला लेगा, आप समझ लेगा कि अब भाई वैसे भी है, इसमें लोकल वेरिएबल थे, बाहर ये यूज होते नहीं, तो जब पूरा चला के जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, उसे क्या करेगा, तब क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद जब अगली लाइन चलेगी, लाइन नंबर 28, तो फिर जाएगा गेट आधार डीयूपी को चलाने के लिए, तो फिर क्या करेगा, इसके लिए बॉक्स बनाएगा, इसके लिए इसके अंदर रखेगा। इसलिए कह रहे हैं ना, जितनी बार चलेगा उतनी बार बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये बताओ, अच्छा मान लो आधार, ठीक है, एक काम करते हैं जरा, यहां पे ये तो लोकल वेरिएबल का केस था ना, लेकिन अब जरा सोचो, मान लो हम इसको रन करते हैं, ध्यान से देखना, मान लो हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं, और जब रन करते हैं तो ये कहां आता है, लाइन नंबर 17 पे आता है, ठीक है। लाइन नंबर 17 पे आने के बाद क्या पड़ेगा, देखो अगर मेरा कोड अभी हम रन करें, रन करने के टाइम पे क्या करता है, ये चलता है ना, मेन मेथड चलेगा, पहली लाइन चलेगी, दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी, चौथी चलेगी, है ना, वैसे अगर चलेगा तो मेन, ठीक है, चलेगी। उसके बाद लाइन नंबर 17 आने के क्या होगा, आधार। ये सबसे पहले जब लाइन नंबर 17 चलाने आएगा तो सबसे पहला वर्ड क्या पड़ेगा, आधार। तो ये भाई आधार जब पढ़ेगा तो ये समझ जाएगा कि आधार क्या है, एक क्लास है, आधार नाम की एक क्लास, ठीक है। क्लास डॉट करके मेथड कॉल करते हो ना, तो जब आधार पढ़ेगा तो समझ जाएगा आधार नाम की एक क्या है, क्लास है। कभी सोचा है क्यों इंपोर्ट करता है, इसी वजह से करता है। भाई इंपोर्ट क्यों कर रहा है बताओ, ये आधार, जब आधार ये पढ़ेगा तो इसे जानना होगा ना कि भाई यहाँ क्या लिखा है, यही हमने बताया तुमने ना, क्लास का नाम होता है डॉट करके, फिर क्या कॉल करते हैं, मेथड कॉल, क्लास का नेम डॉट और फिर मेथड का, यही करते हैं ना। तो ये क्लास का नेम क्यों लिखवाता है, क्योंकि ये पढ़ता है पहले क्लास का नाम, और फिर देखता है वो क्लास कहाँ है और कहाँ नहीं है, इसीलिए इंपोर्ट कराता हूँ कि हमें बताओ तो सही ये आधार नाम की क्लास है कहाँ। अगर अपने ही पैकेज में है तो इंपोर्ट नहीं कराता, तब तो जानता है मेरे ही पैकेज में है, लेकिन दूसरे पैकेज में होता है तो क्या करता है, इस तरह से इंपोर्ट करता है। तो समझ लो लाइन नंबर 17 पे पहुंचा तो सबसे पहला काम आधार पढ़ा, आधार नाम की क्लास कहाँ है वहां गया, आधार नाम की क्लास को उठाया, और इसके बाद एक इसने भी क्या बनाया, जब आधार नाम की, हाँ आधार नाम की जब क्लास बनाई तो जानते हो क्या करता है सबसे पहले, अच्छा ये बताओ आधार है और डॉट क्या लिखा हुआ है, क्रिएट आधार। क्रिएट आधार मेथड चलने के लिए, ये लाइन लिखने के लिए किसकी जरूरत है, क्या
मेथड का नाम डायरेक्टली लिख दोगे चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर अपने ही क्लास का होगा तो कॉल कर लेगा, लेकिन दूसरे की क्लास का होगा तो कॉल नहीं कर पाएगा। और क्रिएट आधार नाम का मेथड यहाँ इस क्लास में नहीं है कहाँ पे? आधार क्लास के अंदर। अब ऐसे ये चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो एक मेथड के साथ क्या चाहिए होता है? क्लास का नाम, क्योंकि क्लास के अंदर रहता है क्या? मेथड। तो बात जानो, जावा जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो पहले ढूंढता है वो क्लास कहाँ है, और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उस क्लास को क्या करता है? लोड करता है। जब भी जावा को लग रहा होगा ना भी हम चला रहे हैं, क्लास है, मेथड है, रन हो रहे हैं, सब कैसे रन हो रहे हैं? सबसे पहले इसने जब आधार, इसने ऐसा नहीं किया कि सीधे क्रिएट आधार को कॉल कर दिया। सबसे पहले क्या पढ़ा? आधार। तो आधार नाम की क्लास पढ़ी ना, तो उस क्लास को क्या किया इसने? लोड किया। ठीक है, उस क्लास को क्या किया? लोड किया। लोड करने का मतलब क्या है? मेमोरी में ही, रैम में ही आया, और रैम में इसने एक बॉक्स बनाया, मान लो एक जगह बनाई इसी रैम में, और यहाँ पे उसके सारे स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में लिखा कि कौन कौन से स्टैटिक मेथड हैं और कौन कौन से स्टैटिक वेरिएबल हैं। ध्यान से देखो, आधार नाम की क्लास है ना, इसके अंदर कितने स्टैटिक मेथड हैं? कई। और कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं? एक। तो ये मान के चलो इसके अंदर किसको रखा? आधार नंबर। और आधार नंबर कोई लोकल वेरिएबल नहीं है। और क्या रखा? मेथड्स मान, स्टैटिक। याद है, जब आधार नाम की क्लास पढ़ेगा तो पहले उसे क्या करेगा? लोड करेगा। तो लोड करने में करता क्या है? पहले देखता है इस क्लास के अंदर कितने स्टैटिक मेथड हैं और कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं। उन सब को यही रैम में जगह लेके यहीं पे सबको रखता है। ये 5 मेथड है ना, बोलो। ये याद रखो, सबसे पहले जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो उस क्लास को क्या करता है? लोड करता है। और लोड करने में क्या करता है? बस ये अपने पास रखता है हिसाब कि कौन इसके लोकल, कौन इसके स्टैटिक वेरिएबल है और कौन इसके स्टैटिक मेथड। ना लोकल नहीं, लोकल वेरिएबल का हिसाब करने के लिए क्या है? जो मेथड्स की, जब मेथड चलता है कोई तो मेथड के लिए बॉक्स बनता है ना, और उसके अंदर लोकल वेरिएबल रहते हैं ना। तो यहाँ पे हिसाब लोकल वेरिएबल्स का नहीं रखा जाता। जहां क्लास लोड होती है, हमने कहा ना एक क्लास जब वो तुम्हारी क्लास का नाम पढ़ता है तो क्लास को रैम में क्या करता है? लोड करता है। तो लोड करने में अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन रखता है। क्या रखता है? यही कि मेरे स्टैटिक मेथड कौन है और मेरे स्टैटिक वेरिएबल कौन है। यहाँ पे इसके पास एक स्टैटिक वेरिएबल है और 5 स्टैटिक क्या है? मेथड्स। आई बात समझ में? ये बॉक्स को, इस बॉक्स को कुछ नहीं बोलेंगे, ये बताएंगे अभी आगे, हम जब मेमोरी के बारे में बताएंगे हीप बोलते हैं। और हीप में भी मतलब वहां पे भी हीप ही नहीं कहोगे इसको, सारी इसमें भी कई चीजें होंगी। ये जाएगा परमजन के अंदर, आगे डिस्कस करें। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले देखो जरा ध्यान से, तुम्हारा अभी ये कोड सामने है तुम्हारे, ये चलेगा। आधार नाम की क्लास पढ़ेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? आधार नाम की क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। लोड करेगा तो उसके बारे में ये ये रखेगा भाई, जाके क्लास का नाम पढ़ेगा, उसके जितने स्टैटिक मेथड होंगे, स्टैटिक वेरिएबल होंगे, उनको रैम में एक जगह लोड करके रखेगा। तभी तो ये लाइन गेट आधार नेम चलती है, तो चल जाती है, क्योंकि सबसे पहले किसका नाम आएगा? क्लास का। जब क्लास का नाम आएगा तो सारे स्टैटिक मेथड और सारे स्टैटिक वेरिएबल लोड हो जाएंगे कि नहीं? तो जब लोड हो जाएंगे तो मतलब वो क्या है? अब अवेलेबल है। वो क्या है? अवेलेबल है। अब वो यूज हो सकते हैं, तभी तो ये लाइन चल पाती है। आखिर क्यों नहीं चल पाती है? ऐसे क्यों नहीं लिख पाते? ऐसे क्यों नहीं लिख पाते?
आधार नेम कहाँ है? वो अब गेट आधार नेम कहाँ है? दूसरे क्लास के अंदर है ना। अगर इस लाइन को जावा चलाने आएगा तो क्या आधार नाम की क्लास लोड होगी? भाई जिसका नाम लिखा होगा वही लोड होगी ना। जब आधार नाम की क्लास लोड नहीं होगी तो गेट आधार नेम नाम का वेरिएबल उसके अंदर आएगा, वो मेथड आएगा? नहीं आएगा ना। जब नहीं मेथड ही नहीं रहेगा तो कॉल कैसे होगा? आखिर बताओ, क्लास के अंदर मेथड होता है ना। अगर बाहरी क्लास की बात करो तो क्या होता है, या कहीं भी देखो क्लास के अंदर मेथड होता है ना। अगर एक मेथड की बात करनी है तो सबसे पहले तुम्हें बात किसकी करनी होगी? क्लास की। जब क्लास के अंदर वो चीज आ जाएगी तभी तो आगे क्या होगी, उसको यूज होगी। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, पहले यूज कर ले बाद में ले लेंगे। पहले चीज अवेलेबल होगी, इसके बाद क्या होगी, वो यूज होगी। इसी वजह से, और ये याद रखो। और गेट आधार, अच्छा ये एक बनाया ना हमने बॉक्स मान के चलो, ठीक है। ये मेथड चल गया पूरा, कौन सा? अच्छा यहां नहीं, यहां से देखो, फिर से देखो एक बार। लाइन नंबर 17 ना, मान लो कहां से चल रहा है ये? लाइन नंबर 18। लाइन नंबर 18 चलेगा तो क्या करेगा? आधार नाम की क्लास पढ़ेगा। क्लास पढ़ने का मतलब है आधार नाम की क्लास को लोड करेगा यहां, ठीक है। इसके बाद उसके अंदर क्रिएट आधार नाम का मेथड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि उस क्लास के अंदर है, क्लास आधार है ना। आधार के अंदर क्रिएट आधार है कि नहीं है ना। अगर ये है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। इसके बाद डॉट कौन सी लाइन चलेगी? क्रिएट आधार। तो आधार के पास जो क्रिएट आधार नाम का मेथड लोड हुआ है, जो है उसके पास, उसी को क्या करेगा? कॉल करेगा। मतलब उसी को क्या करेगा? रन करेगा, चलाएगा, क्रिएट आधार को चलाएगा। लेकिन अब जैसे ही क्रिएट आधार में आएगा, ध्यान देना, क्रिएट आधार में आएगा तो क्रिएट आधार के लिए क्या बनाएगा? एक बॉक्स बनाएगा ना। ये अलग बॉक्स है, ये देखो अलग है, और ये अलग है। ये लोकल वेरिएबल्स वाला बॉक्स है जो मेथड से लिए बनता है। ये पिक्चर ये बनेगा, इसके अंदर लोकल वेरिएबल्स रखेगा। लेकिन जैसे ही ये पूरा मेथड क्या होगा, चल लेगा, मेथड से ये क्या निकल के बाहर आएगा, अब यहाँ पे वो जो बॉक्स था वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्या ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं, इसका कोई कुछ भी करेगा नहीं, वो बनेगा और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले कौन बनेगा? ये बनेगा। सबसे पहले क्लास लोड होगी, तब वो मेथड कॉल होकर रन होगा, और जब मेथड चलेगा तो उसका बॉक्स बनेगा, और अंतिम में बॉक्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर 18 था ना ये, इसके बाद अब कहाँ आएगा? 19 तो खाली है, कहाँ आएगा? 20। फिर से क्या पढ़ेगा? आधार नाम की क्लास पढ़ेगा ना। फिर से लोड करेगा? बिल्कुल नहीं, एक बार लोड कर चुका है ना भाई। आधार नाम की क्लास है, उसको एक बार ये क्या कर चुका है? लाइन नंबर 18 जब चली थी तो आधार नाम की क्लास लोड हुई थी कि नहीं हुई थी? और जब 18 चल चुकी तो अभी भी ये है ना, अभी भी क्या है? ये है ना। जब दोबारा ये 18 ये लाइन नंबर 20 पढ़ेगा, आधार वर्ड दोबारा पढ़ेगा, अब दोबारा लोड नहीं करेगा। अब दोबारा क्यों मेहनत करे? वो ऑलरेडी क्या है? लोडेड है। जब ये बात समझो, जावा जब रन करता है, किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो उस क्लास को क्या करता है? लोड करता है। पहला नियम उसका है। अरे मेथड तो बाद में कॉल होगा ना, पहले क्या आएगा? क्लास आएगा ना। तो जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ेगा उसे क्या करेगा? वो लोड करेगा, ठीक है। और लोड करने के बाद अब अगली लाइन में फिर से उसी क्लास का नाम पढ़ा, मान लो उसी क्लास इसी आधार क्लास में तुम अगला मेथड कॉल कर रहे हो, तो फिर से आधार लिखा है ना। अब दोबारा आधार पढ़ेगा ना, लेकिन दोबारा लोड नहीं करेगा, ऑलरेडी लोड कर चुका है ना। जहां लोडेड है उसी को अब क्या करेगा? यूज करेगा। यहां देखो 10 बार आधार आधार लिखा है ना, लेकिन आधार नाम की क्लास लोड कितनी बार होगी? बस एक बार। जब पहली बार नाम पढ़ेगा तब क्या करेगा? उसे लोड करेगा। इसके बाद तो ऑलरेडी लोडेड है, उसे क्या करेगा? सीधे यूज करेगा ना। अब दोबारा क्यों लोड करेगा? और देखो, जब लाइन नंबर इस पे आएगा 20 पे, आधार डॉट गेट आधार नेम, तो ये तो ऑलरेडी लोडेड है। यहां से कौन सा मेथड उठा लेगा? ये गेट आधार नेम, और इसे क्या कर देगा? इसको चला देगा। गेट आधार नेम को क्या करेगा? चला देगा। तो इसके लिए फिर से क्या बनेगा? एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर लोकल वेरिएबल्स आएंगे, और चलने के बाद इसे भी क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ये वाला जो है, जो क्लास लोड होने के टाइम पे बना है, ये जो है,
यहां कोई जाएगा, इसको कोई खत्म नहीं करेगा। इसे खत्म कर देंगे तो क्या होगा बताओ? तो फिर आगे यार फिर से तब तो ये हो जाएगा, फिर से क्लास को लोड करना पड़ेगा। लेकिन जावा किसी क्लास को लोड कब करता है? चलते समय जब पहली बार नाम पढ़ता है तब। इसके बाद जो लोडेड है उसी से बार बार क्या करेगा, उसके पास रखा है उसको यूज करेगा। ठीक है, और ये याद रखना, ये अपनी मेमोरी छोड़ता नहीं है, ये अपनी मेमोरी छोड़ता नहीं है। अगर क्लास है कोई तो क्लास लोड होगी, और क्लास लोड होने के बाद ये भी क्या लेगा, रैम में मेमोरी लेगा ना, लेकिन ये मेमोरी फ्री करेगा नहीं। ये लोग मेमोरी क्या करेंगे, चलते समय लेंगे और लेने के बाद क्या करेंगे, फ्री कर देंगे ना, लेकिन ये लोग ये नहीं फ्री करेंगे क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया था, और ये आधार नंबर नहीं करेंगे। ये हमेशा इसके पास गार्बेज कलेक्टर आएगा ही। तो आधार नंबर हमेशा क्या रहेगा, बचा रहेगा। कब तक बचा रहेगा? जब तक जावा का तुम्हारा प्रोग्राम चलता रहेगा। जब बंद हो जाएगा तब तो भाई बात ही खत्म, तब तो जावा ही खत्म हो गया, तब तो सब कुछ बंद हो गया। लेकिन जब तक ये चलता रहेगा कोड, तब तक कोई गार्बेज कलेक्टर इस आधार नाम की क्लास को जहां ये लोड हुई है वहां जाएगा भी। क्लियर है ये? हेलो, हाँ देख ली रात में। ठीक 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 है ठीक है, हाँ ठीक है, वो कर देंगे। चल अभी क्लास में फिर बात करेंगे। हाँ, तो आधार नाम की क्लास, ये आधार नंबर नाम का वेरिएबल खत्म नहीं होता। क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि ये पूरा ये जो है जहाँ क्लास लोड हुई है यही नहीं खत्म होगी। जब यही नहीं खत्म होगी तो आधार नंबर क्या रहेगा, रहेगा हमेशा। इस पे गार्बेज कलेक्टर आएगा भी नहीं। यही वजह है कि ये हर जगह से अवेलेबल क्यों रहता, इसे कोई भी कॉल क्यों कर लेता, क्योंकि ये खत्म होता ही नहीं। ये तो ऐसी जगह रहता है जहां से इसे कोई क्या कर सकता है, कभी भी इसे यूज कर सकता है। अब देखो यहां दिख भी रहा है तुमको, हर मेथड यूज कर रहा है कि नहीं आधार नंबर। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब ये पता है ना कि क्लास लोड होती है और एक बार ही लोड होती है। ठीक है, और उसके अंदर जो चीजें रहती हैं, जैसे कौन रहता है, स्टैटिक वेरिएबल रहते हैं, उनको गार्बेज कलेक्टर छूता भी नहीं है, वो हमेशा रहते हैं। तो उनकी वैल्यू हम कभी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। क्लियर है ये? लेकिन अब एक बात देखो, ये मेमोरी फ्री, थोड़ा सा करो, हाँ, ये मेमोरी तुम्हारी फ्री करेगा नहीं। और इसका सबसे अच्छी बात क्या है, ये हर जगह जहां चाहे वहां इसे क्या कर लो, यूज कर लो। और लेकिन इसकी बुरी बात भी यही है कि ये मेमोरी फ्री करेगा नहीं। आखिर वेरिएबल में क्या रखते हैं, वैल्यूज ही ना। हम तो लोकल वेरिएबल ही बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, स्टैटिक भी। हम सारे वेरिएबल क्या बना लें, स्टैटिक। हम लोकल बनाए ही ना, हम चाहे तो सारे क्या बना लें, स्टैटिक। अगर स्टैटिक बना लोगे बाहर तो यहाँ मेथड के अंदर तो यूज ही कर सकते हो ना, इस पर तो कोई रोक है नहीं। तुम देख ही रहे हो अपने आप कि आधार नंबर नाम के वेरिएबल को कोई भी यूज कर सकता है। हम सारे मेथड क्या, सारे वेरिएबल क्या बना लें, लोकल बना लें। अभी तो हमने क्या, सॉरी स्टैटिक बनाया है ना, नहीं सॉरी लोकल। अगर हम सारे क्या बना लें, स्टैटिक। अब मान लो हमने एक क्लास में 20 मेथड लिए, कितने, 20। मान लो ऑन एवरेज एक जो है मेथड 30 वेरिएबल यूज कर रहा है, कितने, 30। तो 20 मेथड में कितने हो गए, 600, है ना। अब वो जो 600 के 600 वेरिएबल होंगे वो कभी खत्म नहीं होंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा वो उतनी मेमोरी लेके। अगर मान लो एक 8 बाइट ले रहा है तो 600 गुणे कितना, 8, 4800 बाइट लेके बैठे रहेंगे, फ्री नहीं करेंगे। और इसके बाद मान लो कोड चलते हुए कहीं दूसरी क्लास में गया, वहां भी सारे मेथड, सारे वेरिएबल तुमने क्या यूज किए थे, स्टैटिक। वहां भी ऐसे 500-600
वेरिएबल, यहाँ भी 500-600। अब जरा सोचो जरा तुम, ये जो जो प्रोग्राम चलता जाएगा कोई अपनी मेमोरी रास्ते में छोड़ेगा नहीं, और धीरे धीरे सिस्टम क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसी वजह से स्टैटिक वेरिएबल, हम ऐसा नहीं किसी को भी स्टैटिक वेरिएबल बना देंगे, यार इसको चलो स्टैटिक बना लेते, झंझट ही नहीं रहेगा, कहीं भी यूज कर। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है, ये प्रॉब्लम है कि ये मेमोरी कभी फ्री नहीं करेगा। इसीलिए हम जब देखते हैं अपना, जब कोड लिखते हैं, जब हमें लगता है कोई चीज ऐसी है जो सबको चाहिए, उसी को बनाते हैं ग्लोबल, या उसी को बनाते हैं क्या, स्टैटिक। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाया और क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया। हमने सिर्फ किसको बनाया, आधार नंबर को, क्योंकि हमें महसूस हुआ कि आधार नंबर नाम का वेरिएबल हर मेथड के अंदर यूज होगा, या 10 मेथड के अंदर, 15 मेथड के अंदर क्या होगा, यूज होगा। तो हम उसको बना देते हैं क्या, स्टैटिक। अब उसे कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई ये। अच्छा, आधार नाम की क्लास लोड हुई थी ना। अच्छा ये बताओ, अगर हम इस क्लास को रन कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होगी। अगर हम इस क्लास को रन करें, इसका नाम क्या है, आधार टेस्ट, इसको रन करें तो कौन सी क्लास लोड होगी सबसे पहले, आधार की, आधार कौन सी, देखो इस नहीं देखो, इसको रन करोगे तो क्या सीधे लाइन नंबर 18 पे कूदेगा। सबसे पहले तो अपनी क्लास का नाम पढ़ेगा ना जिसको चलाना है, सबसे पहले पढ़ेगा ना आधार टेस्ट। तब आधार टेस्ट नाम की क्लास को भी क्या करेगा, लोड करेगा यार। जैसे इसको लोड किया है वैसे ही क्या लोड करेगा, आधार टेस्ट नाम की क्लास को भी क्या करेगा, लोड करेगा। और इसके अंदर देखो जरा तुम, कितने मेथड है, एक जिसका नाम है क्या, मेन, और साथ में क्या है, 3 क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। ये 4 चीज है ना, ये चारों को ले आके यहाँ क्या करेगा, लोड करेगा। अरे यार एकदम ऐसे समझ लो, ये देखो, ऐसे, ये देखो इस तरह से। यहाँ कितने किया है, डीवीएल नाम, नंबर, एसटीआर, नेम और मेन नाम का एक मेथड। तो ये यहाँ लोड करेगा, कहाँ लोड करेगा, आधार टेस्ट। सबसे पहले लोड किसे करेगा, आधार टेस्ट को, और आधार टेस्ट के अंदर किसको लोड करेगा, मेन मेथड को और 3 वेरिएबल को। तभी तो ये मेन मेथड को कॉल कर लेता है, क्योंकि पहले क्लास लोड होती है। जब क्लास लोड होती है तो उसके अंदर, अच्छा ये देखा तुमने ना, मेथड मेन कैसा होना चाहिए, स्टैटिक ना। अगर ये स्टैटिक नहीं रहेगा, ये स्टैटिक वर्ड हटा दोगे, अगर ये स्टैटिक वर्ड यहाँ से क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो अब ये स्टैटिक मेथड नहीं है और ये क्लास के साथ लोड नहीं होगा, तो ये कैसे चलेगा, इसीलिए ये चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर यही क्या लगा दोगे, स्टैटिक, तब ये क्लास के साथ लोड होगा। तो याद रखना, किसी भी क्लास के साथ क्या लोड होता है, स्टैटिक चीजें। क्लास के साथ क्या लोड होंगी, स्टैटिक चीजें। हाँ, मेन मेथड क्या करें, हटा दें। तो अच्छा ये बताओ, मान लो मेन मेथड हमने हटा ही दिया, चलो ठीक है, अब क्या करोगे, लोड, देखो अभी तो नहीं लोड हो रहा है ना, जब चलेगा तब लोड होगा। अब मान लो यहां से तुम चला ही ना पाओ, तो फिर कहां लोड होगा, जब ये चलने के लिए जाएगा तब ये लोड करेगा ना, लिखने से तो लोड करता नहीं। अब ऐसे भले रहता है, क्लास के साथ एक क्या होता है, मेन मेथड होता है। अब जब क्लास को यहाँ चलाने की बात करते हो तो सबसे पहले क्या करता है, ये आधार टेस्ट नाम की क्लास को क्या करता है, लोड। या फिर ये भी है, जैसे मान लो एक चीज और देखो, चलो तुम यही कह रहे हो ना मेन मेथड हटा दे, चलो हटा दे, हट गया। अब एक काम करते हैं, आधार क्लास के अंदर आते हैं, यहाँ कोई एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, या फिर यही सोचो, सब छोड़ो, आधार क्लास के अंदर हम यहाँ खड़े हैं, कहाँ, क्रिएट आधार में ना। हम आधार आधार टेस्ट डॉट करके कुछ भी कॉल करना चाहते हैं, मान लो ये, ठीक है। ये देखो, चाहिए सब छोड़ो, हमने यहाँ या ये लिखो, अच्छा
सब छोड़ो, यहां आधार टेस्ट लिखा हुआ है कि नहीं? अगर कभी भी क्रिएट आधार नाम की का जो मेथड है, कभी भी ये चलेगा, जब ये चलेगा तो किसमें आएगा? लाइन नंबर 16 में आएगा। लाइन नंबर 16 में आएगा तो क्या पढ़ेगा? आधार टेस्ट। आधार टेस्ट पढ़ेगा तो आधार टेस्ट को क्या करेगा? लोड करेगा। और जब आधार टेस्ट को लोड करेगा तो यहां लोड करने के लिए क्या है? 3 स्टैटिक वेरिएबल ना, तो तीनों को लोड कर ले। इसका एक ही नियम है कि जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो उसे क्या करना चाहता है? लोड। और लोड करने में भी क्या उठाता है? सिर्फ स्टैटिक। एक होगा तब भी करेगा, 1000 होंगे तब भी करेगा, ठीक है। लेकिन उन्हीं को करेगा जो क्या होंगे? स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल थोड़ी लोड होंगे। लोकल वेरिएबल तो जब मेथड चलेगा तब लोड होंगे, और मेथड चलने के बाद क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन जो क्लास है जब नाम पढ़ेगा पहली बारी तो उसे क्या करेगा? लोड करेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी यहां आओ, देखो जरा इस क्लास इसमें, तो आधार टेस्ट को लोड किया और ये 3 वेरिएबल क्या किए इसने, ठीक है। अब यहां पे क्या किया? इसको रन किया, मेन मेथड। मेन मेथड को क्या जब रन करेगा, इसके बाद ये तो मान लो, अच्छा क्या होगा? मेन मेथड के लिए एक बॉक्स बनाएगा ना भाई। जब भी किसी मेथड को चलाता है तो उसके लिए क्या बनाता है? बॉक्स बनाता है। और ए नाम के वेरिएबल को कहां रखेगा? उसी बॉक्स के अंदर। लेकिन लाइन नंबर 14 पे आओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां क्या लिखा हुआ है? नंबर। ये नंबर को तुम क्या कर रहे हो? प्रिंट कर रहे हो ना। और नंबर क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल। हमने तुमको बताया था कि एक स्टैटिक वेरिएबल जो होता है इसके देखो, कल लास्ट क्लास बताया था ना, स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। अगर हम रन करें तो प्रिंट होगा क्या? यहाँ पे 0 बताया था कल ना। अभी रन करके देखो, अगर ये क्या आया? 0 ना। क्यों आया? क्योंकि लाइन नंबर 14 चली है। नंबर को तुम क्या कर रहे हो? प्रिंट कर रहे हो। नंबर लोकल वेरिएबल नहीं है। नंबर कौन सा वेरिएबल है? आधार टेस्ट। देखो हाँ, नंबर कौन सा? तो किसका है? आधार टेस्ट का। तो ये नंबर जब नंबर पढ़ेगा तो आधार टेस्ट के पास जाएगा, और किसके पास जाएगा? नंबर नाम के वेरिएबल के पास। और पूछेगा तुम्हारे पास क्या है, तो ये कहेगा मेरे पास क्या है? हमें कुछ पहले से दिया नहीं गया है, तो मेरे पास क्या है? 0 है। और वही यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। जरा एक चीज देखना, जब लाइन नंबर क्या चलेगी? 15 चलेगी, तब भी क्या होगा? डीबीएल नम लिखा है ना, तो ये डीबीएल नम नाम के वेरिएबल के पास जाएगा ना। और डीबीएल नम नाम का वेरिएबल कहाँ है? यहाँ जहाँ क्लास लोड हुई है वही है ना। और इसके अंदर पहले से क्या पड़ा हुआ है? 0.0 पड़ा है ना, 0.0। और वही 0.0 तुम्हें क्या करेगा? प्रिंट करके दे देगा। ऐसे ही अगर लाइन नंबर 16 पे जाओ, इसके केस में क्या बताया था हमने? नल। याद करो, हमने कहा था अगर इंट होगा तो 0 होगा, डबल होगा तो 0.0 होगा, फ्लोट होगा तो क्या होगा? 0.0 होगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग होगा तो क्या होगा? नल होगा। अब कैर के केस में आएगी वैल्यू, नहीं होता तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ, वो प्रिंट ही नहीं होगा। और इसके बाद कैर में अगर तुम बात करोगे तो उसमें वैल्यू होती है, उसमें हेक्साडेसिमल स्लैश यू करके और 000 करके हो। वो वैल्यू ऐसी होती है, मतलब उसमें क्या है? नन है एक तरह से। हाँ, नल नहीं, नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं। ये देखो पहले से, ये बात समझ में आ रही है? और जब लाइन नंबर 18 पढ़ेगा तब किसको लोड करेगा? आधार नाम की क्लास को, और वहां लोड करेगा ये सारी चीज। तो सबसे पहले कौन लोड हुआ? आधार टेस्ट। ध्यान देना, पहले सबसे पहले कौन लोड हुआ है? आधार। और जब कहां पहुंचा है? लाइन नंबर 18 पे पहुंचा है। जब आधार का नाम पढ़ा है तो किसको लोड किया है? आधार को। क्लियर है ये? ठीक है। और अब मेथड चलाएगा। अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि एक स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है?
कोई भी यूज कर सकता है। अगर वैल्यू नहीं डालोगे तो क्या पड़ा होगा, या तो उसका टाइप जैसा है, इंट है तो 0, डबल है तो 0.0, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखना इस चीज को। मान लो बोलो यहाँ क्या लिखा है, नंबर इक्वल टू 1000, ठीक है। अब अगर हम इस नंबर को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, बोलो। शुरू शुरू में क्या था नंबर में, 0। जब अगर लाइन नंबर 14 पे प्रिंट कराने की कोशिश की थी तो नंबर में क्या था, 0। लेकिन लाइन नंबर 17 में क्या हुआ, नंबर के अंदर किसका एड्रेस आया, 1000 का। जब नया एड्रेस आता है तो पुराना क्या करता है, छोड़ देता है। तो 0 का एड्रेस छोड़ देगा और किसका एड्रेस ले लेगा, 1000। क्लियर है ये बात। अब प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट करेगा, 1000, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर देखो ध्यान से, एक मेथड और बना रहे हैं, यही पब्लिक स्टैटिक वाइड मान लो, और मेथड का नाम क्या रखते हैं, चलो रख देते हैं मेथड का नाम XYZ ही लेते हैं। एक मेथड बनाया ना, और इसका नाम क्या है, XYZ। और यहाँ क्या अच्छे बताओ, नंबर वेरिएबल को क्या ये यूज कर सकता है, नंबर वेरिएबल को क्या XYZ मेथड के अंदर हम यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना यार। नंबर कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। तो ये तो किसी भी मेथड में यूज करो इस क्लास के ना, चाहे XYZ में यूज करो और चाहे किसमें यूज करो, मेन में, या चाहे 10 मेथड और बने, कोई भी यूज कर सकता, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं नंबर, नंबर, अब बताओ जरा ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा ध्यान से। अब एक काम करते हैं, एक लाइन नंबर 24 देख रहे हो, यहाँ पे हम भाई अच्छे दिखाओ, बताओ ये स्टैटिक मेथड है, क्या स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो इसने मेथड कॉल किया क्या, XYZ। अब बताओ, रन होगा, रन होगा तो नंबर में पहले क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट 0 ना, क्योंकि कुछ भी नहीं डाला है। तो डिफॉल्ट अगर डिक्लेयर करोगे तो क्या रहेगा उसमें, 0, ठीक है। इसके बाद जब आधार टेस्ट को लोड करेगा उस समय नंबर के अंदर क्या पड़ा रहेगा, 0। डीबीएल नम के अंदर क्या पड़ा रहेगा, 0.0। और STR नेम के अंदर क्या पड़ा रहेगा, हाँ नल, ठीक है। लेकिन जब ये मेन मेथड चलाएगा और 18 नंबर लाइन पे आएगा, तब भी नंबर के अंदर क्या पड़ा रहेगा, 0 ही ना। लेकिन जब 18 लाइन नंबर कहाँ आएगा, 19 पे, 19 पे, तब भी 19 पे था ही, 20 पे अगर डीबीएल नम को प्रिंट करेगा तो क्या आएगा, 0.0। इसमें क्या आएगा, नल। लेकिन लाइन नंबर जब 22 चले, ध्यान देना, तो नंबर के पास एड्रेस किसका आएगा, 1000। वो 0 का एड्रेस छोड़ देगा, 1000 का एड्रेस ले लेगा। अब इससे कहोगे प्रिंट करने को तो नंबर क्या प्रिंट करेगा, 1000। फिर लाइन नंबर 23 के बाद कहाँ पहुंचेगा, लाइन नंबर 24 पे। जब 24 पे पहुंचेगा तो किस मेथड कॉल करेगा, XYZ को। जब XYZ चलेगा, इसके अंदर आएगा लाइन नंबर कहाँ, 15 पे, यहाँ पे। जब यहाँ पे आएगा, नंबर प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा, है? अंदाजा मत लगाओ, 0 अच्छा कैसे लग रहा है, पहले ये सोचो, पहले हमें ये सोचो जरा, अगर 0 लग रहा है तो 0 कैसे होगा ये बताओ। नहीं तुम्हें नहीं लग रहा, जिसको 0 लग रहा है हम उससे पूछ रहे हैं, बताओ ये सही है कि अगर यहाँ तुम सोच रहे हो कि देखो ध्यान से, ये मेथड चलेगा, लाइन नंबर 23 में आएगा, ठीक है। लाइन नंबर 22 पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर के ऊपर 1000 का एड्रेस आ जाएगा। लाइन नंबर 23 पे इससे पूछोगे नंबर तो क्या प्रिंट करेगा, एक। जब लाइन नंबर 24 चलेगा, ध्यान देना, लाइन नंबर किस पे आएगा, 24 पे। तो लाइन नंबर 24 पे जब आएगा तो XYZ मेथड को कॉल करेगा ना। जब यहाँ कॉल करेगा तो यहाँ जब प्रिंट करेंगे नंबर को, तो 0 आएगा कि 1000 आएगा, 0। अच्छा
अच्छा ये बताओ, पहले ये सोचो, नंबर नाम के वेरिएबल, नंबर नाम का वेरिएबल कितने हैं? नंबर नाम के स्टैटिक वेरिएबल कितने हैं? पहले ये बताओ, नंबर नाम का स्टैटिक वेरिएबल आता कहाँ, किसका है? आधार टेस्ट का। आधार टेस्ट नाम की क्लास कितनी है? एक क्लास है जिसका नाम क्या है? आधार टेस्ट। उसके अंदर नंबर नाम के कितने वेरिएबल है स्टैटिक? एक ना। उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल तो 3 है, लेकिन नंबर नाम के स्टैटिक वेरिएबल कितने हैं? एक है ना। ठीक है, अगर जब ये चलेगा, जब प्रिंट करने की बात करते हो नंबर, तो ये क्या करता है? क्लास में जाता है, क्लास के अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसके पास जाता है, उससे पूछता है बताओ एड्रेस किसका है तुम्हारे पास? शुरू में कोई एड्रेस नहीं दिए रहते तो कहता भैया मेरे पास किसका है? 0 का है, ये ले जाओ, तो वो 0 लेके चला जाता है। लेकिन जब बताओ लाइन नंबर 22 चलती है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? नंबर इक्वल टू 1000। ये 1000 गया कहाँ? रैम में, और उसका एड्रेस किसके पास आया? नंबर के पास। किस नंबर के पास? इस नंबर के पास ना। इस ऐसे समझो, जब शुरू में था तो नंबर के पास एड्रेस किसका था? ऐसे में किसका था एड्रेस? 0 का, है ना। लेकिन जब लाइन नंबर क्या चलती है? 22 चलती है। शुरू में नंबर के पास इसीलिए एड्रेस 0 का था। लाइन नंबर 22 चलती है तो नंबर इक्वल टू क्या लिखा है? 1000 ना। तो ये नंबर ढूंढता है, नंबर ढूंढने कहाँ जाएगा? जहां क्लास लोड हुई है, जहां क्लास लोड हुई वहां नंबर के पास जाएगा। और तुमने क्या लिखा है? नंबर इक्वल टू 1000। तो 1000 कहाँ रखेगा? रैम में। एक सेकंड, ये देखो, देखो यहाँ थोड़ा रैम में, और यहाँ क्या रखेगा? 1000। अच्छा, ये 0 इंट है ना, नंबर है, इसको रखने में कितनी मेमोरी लगेगी? 4 बाइट। 4 बाइट में पहले 0 रखा था, उसका एड्रेस इसके पास था, नंबर के पास। लेकिन ध्यान से देखो, अब जब यहाँ तुमने ये लाइन चला दी, 1000 बराबर नंबर इक्वल टू 1000, 1000 आया रैम में, और उसका एड्रेस इसके पास आया, नंबर के पास। इसका एड्रेस किसके पास आया? नंबर के पास। और ये जो 0 का एड्रेस था उसे क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय, कट कर देगा, भैया ये हमें अब चाहिए नहीं, नया एड्रेस मिलेगा, पुराना क्या कर देगा? छोड़ देगा। ये 0 जो 4 बाइट ले रहा था, इसको गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा? क्लीन कर देगा। लेकिन नंबर के पास आएगा नहीं, गार्बेज कलेक्टर कभी भी स्टैटिक वेरिएबल के पास नहीं आएगा। अब लाइन नंबर क्या चली? 23। 22 तो चल चुकी है, अब ये 1000 का एड्रेस आ गया, 23 चली। तो नंबर प्रिंट करने की बात करोगे तो किस नंबर की बात करेगा? इसी आधार टेस्ट के नंबर की ना। तो आधार के टेस्ट के नंबर में क्या पड़ा हुआ? 1000। तो क्या प्रिंट करेगा? 1000। आगे लाइन नंबर 24 चलती। 24 किसका मेथड है? XYZ इसी आधार टेस्ट क्लास का मेथड है ना। तो XYZ भी लोडेड है कि नहीं है? जब क्लास लोड हुई तो मेन ही मेथड अकेले लोड नहीं हुआ, साथ में और कौन लोड हुआ? जैसे XYZ भी तो लोड हुआ था, है ना। मेन ही नहीं, कौन लोड हुआ होगा? मेन भी लोड हुआ होगा, और XYZ भी। अब XYZ चलेगा, जब XYZ चलेगा, ध्यान से देखो, अंदर आएगा, यहां तुम कह रहे हो कि नंबर, तो XYZ किसके नंबर की बात करेगा? इसी नंबर की ना। और इसके पास किसका एड्रेस है? 1000 का है। पहले दिमाग में एक बात ये बैठा था, एक क्लास एक ही जगह लोड हो, उस क्लास के अंदर एक ही स्टैटिक क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो उसके अंदर कोई एक ही वैल्यू होगी, एक से ज्यादा नहीं होंगी। जब दूसरी वैल्यू डालोगे तो पहली क्या हो जाएगी? चली जाएगी। हम कह रहे हैं ये देखो, मान लो एक मेथड और है, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और इसका नाम सपोज करो क्या है? ABC। सिंपल सा एक मेथड है। अब अगर ABC को तुम यहाँ कॉल करो, तो अगर ये 27 लाइन नंबर 27 पे आएगा, देखो लाइन नंबर 24 पे ही क्या हो जाएगा? नंबर के अंदर 1000 आ जाएगा। अब लाइन नंबर 27 पे जब ये ABC कॉल करेगा, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा, इसको चलाएगा, तो इसमें क्या पड़ा रहेगा? 1000 ही तो पड़ा रहेगा, है ना। क्योंकि नंबर नाम का वेरिएबल उस क्लास के अंदर एक ही है। ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल है। एक क्लास के अंदर एक नाम का
एक ही बन सकता है, एक नाम के दो नहीं बन सकते। लोकल वेरिएबल में क्या है, दो अलग अलग मेथड में चाहो तो सेम नेम के दो वेरिएबल बना लो ना, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है। ये देखो, अच्छा ये बताओ ध्यान से, फिर देखो हम यही कॉल कर रहे हैं किसको, एबीसी। अब बताओ रन करेंगे क्या होगा। सबसे पहले कौन चलेगा, मेन मेथड। पहले तो आधार टेस्ट लोड होगा, लोड होगा तो कौन कौन लोड होगा, नंबर, डीबीएल नेम, एसटीआर नेम, एबीसी, XYZ और मेन। नंबर में 0 पड़ा रहे, नंबर के पास किसका एड्रेस रहेगा, 0 का। डीबीएल नंबर के पास 0.0 का, इसके पास नल का, और साथ में 3 मेथड। फिर उसमें से कौन सा मेथड चलेगा, मेन। मेन चलेगा, लाइन नंबर 20 पे आएगा। लाइन नंबर 20 पे सिर्फ ए नाम का एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक। लाइन नंबर कहाँ आएगा, 21 पे। जब 21 पे आएगा तो एबीसी को कॉल करेगा ना। एबीसी कहाँ है, ये है ना एबीसी। देखो इसी एबीसी को क्या करेगा, ये कॉल करेगा। जब एबीसी को कॉल चलाने आएगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर, तो प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा, 0। 1000 आएगा कब, जब लाइन नंबर 26 चलेगी तब। लाइन नंबर 26 के बाद जो उठाएगा उसे क्या मिलेगा, 1000। और लाइन नंबर 26 के पहले कोई कहीं से भी चलते हुए नंबर का जिक्र आएगा तो उसमें क्या पड़ा होगा, 0। मान लो हम ऐसे लिख दें, अब बताओ लाइन नंबर 26 के बाद चलेगा तो 27 तक, 28 तक, 29 तक, 30 तक कोई भी नंबर को अगर इसके अंदर चलेगा और नंबर को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा, 1000। लेकिन लाइन नंबर 31 चलने के बाद जब ये चलेगा और कहीं से भी नंबर नाम की उस स्टैटिक वेरिएबल की बात आएगी तो उसमें क्या देगा, 5000। क्योंकि नंबर नाम के स्टैटिक वेरिएबल को जब 5000 का एड्रेस मिला तो इसने क्या किया, 1000 का एड्रेस क्या किया, छोड़ दिया। इसे क्या कर दिया, एक तरह से छोड़ दिया, है ना। और किसका एड्रेस ले लिया आप, 5000। तो ये बात समझ में आ रही है। तो दिमाग इस बात पे लगाना है। सबसे बड़ी एक सबसे बड़ी बात कही जाती है कि स्टैटिक वेरिएबल की बस एक ही कॉपी होती है। कॉपी मतलब, कॉपी का मतलब क्या हुआ, कॉपी का मतलब हो गया एक तरह से मान के चलो क्या, प्रति। जैसे किताब है, जैसे मेरे पास क्या है, मान लो एक किताब है, 10, अगर 10 किताबें छपी है तो क्या कहेंगे, उस किताब की कितनी कॉपी है, 10 कॉपी, है ना, ठीक है। अगर एक कोई ऐसी किताब हो जो दुनिया में एक ही हो तो उसे क्या कहेंगे, इसकी एक ही कॉपी है, एक से ज्यादा कॉपी नहीं है, इसकी कॉपी कितनी है, एक है। तो ऐसे ही ये याद रखना, जावा में किसी भी क्लास, जब भी किसी क्लास, भाई देखो कोई भी क्लास आएगा तो क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। लोड करेगा तो उसके स्टैटिक वेरिएबल को क्या करेगा, वो रखेगा उसमें, और बस इस जो भी वेरिएबल होगा उसकी एक ही कॉपी होगी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि नंबर वेरिएबल कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा। तो उसी में अगर तुम 10 बार वैल्यू डालोगे तो भाई जैसे सीधी बात है, जब उसको यूज करोगे अगर उसमें वैल्यू नहीं पड़ी रहेगी तो नहीं मिलेगी, पुरानी रहेगी तो क्या रहेगी, पुरानी। इसको स्टैटिक क्यों कहते हैं, इस वेरिएबल को क्या कहा जाता है, स्टैटिक। स्टैटिक का ये मतलब समझो, जैसे कि अगर मेरा जो तुमसे बिहेवियर है, सबसे मेरा बिहेवियर कैसा है, एक जैसा है, तो इसका मतलब है क्या है, स्टैटिक। तब कहा जाएगा अगर हम सब के लिए, अगर मेरे लिए सभी क्या है, इक्वल है, सेम है, तो ये क्या कहा जाएगा, स्टैटिक। हाँ बाहर भी रहेगा, अभी देखेंगे, लेकिन पहले ये देखो, ये हाँ मान के चलो अभी इसी क्लास तक रहेगा, ठीक है। तो ये समझो, सबसे बड़ी बात समझो कि इसको स्टैटिक क्यों कहा गया, इस वेरिएबल को स्टैटिक कहा गया क्योंकि देखो इसका व्यवहार सबके साथ क्या है, एक जैसा। जब इसके अंदर 0 पड़ा है तो सबके लिए, सबको क्या दे रहा है बेचारा, 0 दे रहा है। कोई बदल के 1000 कर दे रहा है तो आगे वालों को क्या दे रहा है, 1000। अब ऐसा नहीं है कि XYZ को 1000 दे, ABC को क्या दे, 2000 दे, उसको 3000 दे, ऐसा नहीं कर रहा है। जब इसके अंदर जो वैल्यू है वो सबको क्या देगा, सेम देगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक है। इसका बिहेवियर सबके साथ क्या है, स्टैटिक मतलब स्थिर है या क्या है, समान है एक तरह से, या स्थिर है। यहाँ ये मत देखो, ऐसा नहीं है, ये है क्या नंबर, ये नंबर क्या है बताओ,
स्टैटिक वेरिएबल है ना, वर्ड में क्या जुड़ा हुआ है, एक नाम वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब यह है कि इसके अंदर अलग अलग वैल्यू डाली जा सकती है, लेकिन ये वेरिएबल स्टैटिक है, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी रहेगी, जो भी इससे मांगेगा सबको क्या देगा, वही देगा। ऐसा नहीं है कि इनको मांगने पे अलग दे दे और इनको मांगने पे अलग दे। अगर ऐसा हो जाए कि इनको मांगने पे अलग दे और इनको मांगने पे अलग दे, तब ये वेरिएबल स्टैटिक नहीं रह जाएगा, तभी ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैटिक। तब वो स्थिर नहीं रहा, क्योंकि उसका भाई इनके साथ अलग वैल्यू दे रहा, इनके पास जाता है तो अलग वैल्यू देता है, उनके पास जाता है तो क्या करता है, अलग वैल्यू देता है। तब ये क्या है, स्टैटिक नहीं है। लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जो जहां जाए क्या लेके जाए, सेम लेके जाए, तो वो कैसा है, स्टैटिक है। और ये कहाँ रहता है, क्लास के साथ। ठीक है, और याद रखना क्लास एक बार लोड होने के बाद कभी खत्म नहीं होती जब तक तुम्हारा प्रोग्राम बंद न हो जाए। जब तक प्रोग्राम चल रहा है तुम्हारी क्लास क्या रहेगी, लोडेड रहेगी, और उसके अंदर उसके सारे स्टैटिक मेथड और सारे स्टैटिक वेरिएबल वहीं पड़े रहेंगे और उनके पास गार्बेज कलेक्टर आएगा नहीं। हाँ, जब तक प्रोग्राम चल के बंद ना हो जाए, जैसे अभी हम चला रहे हैं ना, चलता है तो देखो अभी चल रहा है ना, एक स्टॉप की बटन आती है ना, ये तो अभी बहुत जल्दी चल जा रहा होगा छोटा सा, क्योंकि लेकिन अगर हम चलाएं तो ये रन होता है ना, तो जब रन होता है तभी तक सब कुछ होता है। रन होने के बाद जैसे प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया, कंसोल पे तो अपना रिजल्ट देख रहे हो, अब कुछ भी नहीं रह गया, अब कुछ भी नहीं रह गया, अब तो सब प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया। अब तो स्टैटिक क्लास सारी बात क्या हो गई, खत्म। जो भी बात होती है वो कब की बात होती है, प्रोग्राम चलने के दौरान की बात हो रही। जब प्रोग्राम चलता है, जावा रन करते हो नहीं क्लिप्स यहाँ से, तो अब उस समय जिस जिस क्लास का नाम पढ़ता जाता है उस क्लास को क्या करता है, लोड करता जाता है। और जब तक प्रोग्राम चलता रहता है तब तक उन क्लासेस के पास गार्बेज कलेक्टर जाता भी नहीं है। सोचो, जब तक प्रोग्राम चलता रहता है बीच में क्या मेथड नहीं कॉल हो रहे होते हैं, और उन मेथड्स में लोकल वेरिएबल क्या नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन वो बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। लेकिन जो मेन है, जो क्लास लोड हुई है, वो क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, वो अपनी मेमोरी छोड़ेगी नहीं, न क्लास छोड़ेगी और न उसके अंदर रहने वाले वो सारे वेरिएबल, सारे स्टैटिक वेरिएबल हो, मेथड्स हो, ये सब यहीं क्या रहेंगे, पड़े रहेंगे। क्लियर है इतनी बात। और एक बात रखना, समझना, स्टैटिक वेरिएबल की बस एक ही कॉपी होती है। क्या होती है, एक वर्ड कहा जाता है क्या, एक ही कॉपी होती है। और सीधी बात देखो, क्लास की कितनी कॉपी होती है, क्लास कितनी बार लोड होती है, एक ही बार ना, बार बार तो यूज करते हो ना, तो क्लास की कितनी कॉपी होती है, एक। और क्लास के अंदर सेम नेम के, अच्छा यहाँ ऐसा कर सकते हो क्या कि यहाँ पे हम आए, नंबर नाम के दो वेरिएबल बना दे सेम नेम, नहीं कर सकते ना, तो क्लास की एक ही कॉपी होगी। और क्लास के अंदर नंबर नाम के वेरिएबल की भी कितनी कॉपी होगी, एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं। अब इस और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसको यूज कोई भी कर सकता, और जब भी कोई इसे यूज करेगा तो क्या मिलेगा, जो इसमें पड़ा होगा। अगर जीरो होगा तो सबको क्या देगा, जैसे देखो यही एबीसी रन हो रहा है, मान लो यही XYZ रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइन नंबर 22 और किसमें, 23 में, लाइन नंबर 22 में और किसमें, 23 में, यही एबीसी और XYZ मेथड चल रहे हैं, लेकिन ये क्या प्रिंट कर रहे हैं, जीरो प्रिंट करेंगे। चला के देखो चाहो, देखो ये भी एक जीरो देगा, ये जीरो देगा, और नंबर भी क्या देगा, नंबर में भी क्या पड़ा है, भाई नंबर तो वेरिएबल एक ही है, उसमें क्या पड़ा है, जीरो। चला के देखो 3 बार तो तुम्हें जीरो जीरो मिलेंगे। यहाँ सर यहाँ देखो आया ना, 1000, देखो जीरो जीरो जीरो, 3 बार आ रहे कि नहीं, 3 बार कहाँ से जीरो आ रहा है, क्योंकि लाइन पहले मेन मेथड चल रहा है, लाइन नंबर कौन सी चल रही है, 22, और जब 22 चल रही है तो एबीसी मेथड कॉल कर रहा है, फिर नंबर को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा, जीरो, क्योंकि नंबर के पास क्या पड़ा है, जीरो। लाइन नंबर 23 में XYZ कॉल हो रहा है, यही XYZ मेथड क्या प्रिंट करेगा भाई, जब जीरो, क्योंकि XYZ जब चलाएगा तो नंबर में क्या पड़ा है, जीरो। लेकिन लाइन नंबर 27 के बाद, लाइन नंबर 27 के बाद, लाइन नंबर 27 जब चलेगी तो नंबर में क्या आएगा, 1000 का एड्रेस। अब यही प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 1000। अब यही देखो XYZ मेथड कॉल हो रहा है अभी भी, और इसके बाद कौन सा हो रहा है, ABC, दोनों के अंदर नंबर प्रिंट हो रहा है ना, दोनों क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1000। बाद में जो जीरो है वो इसकी वजह से ऐसा है,
ये जो क्रिएट आधार के अंदर कुछ प्रिंट कराए हैं उसकी वजह से बाद में जीरो आ रहा है। या आधार नंबर में कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है ना, ये देखो, चलो इसको हटा ही देते हैं। अब देखो, और अब अगर यही XYZ और ABC कॉल होंगे तो 5000। तो चाहे भैया XYZ हो, चाहे ABC हो, चाहे मेन हो, सब लोग बात तो कर रहे हैं किसकी? आधार टेस्ट की ना। आधार टेस्ट के अंदर नंबर नाम का वेरिएबल एक ही है ना। जब उसमें इस लाइन नंबर 31 चलने के बाद उसमें 5000 आएगा, आ जाएगा, तो जब भी XYZ चलेगा तो भाई नंबर प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा? 5000 होगा। तो समझने वाली बात यही है, क्लास एक बार लोड होती है, क्लास की एक ही कॉपी होती है। एक कॉपी करने का मतलब एक ही प्रति है, और उसके अंदर जितने वेरिएबल है उनकी भी कितनी कॉपियां हैं? एक ही कॉपी, एक से ज्यादा नहीं। तो उसमें वैल्यू एक टाइम पे एक वेरिएबल में कितनी रख सकते हो? एक ही ना। या तो 0 रख लो, या तो 1000 रख लो, या तो 5000। जब 1000 रख दोगे तो कोई उठाने जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? 1000। सबसे बड़ी बात इसे याद रखना कि ये कहीं भी यूज हो सकता है। देख रहे हो ना, नंबर वेरिएबल जहां जगह जगह यूज कर रहे हैं। कहीं डिक्लेयर किया है अंदर? नहीं ना। डिक्लेयर कहां किया है? बस एक जगह। ऐसे ही सेम तुम्हारा कौन सा वेरिएबल है? आधार नंबर। अगर आधार नंबर भी, आधार नंबर अगर ये मेथड चलेगा, मान लो हम यहां प्रिंट कराएं, मान लो एक मेथड हम बना रहे हैं MNOP। देखो ध्यान से, यहां पे अगर हम प्रिंट कर दे रहे हैं क्या? सॉरी, आधार नंबर। अब बताओ, ध्यान से देखना, बस छोटी सी बात है कि जब ये लाइन चलेगी, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कॉल कर दे रहे हैं मेथड, क्लास का नाम क्या है? आधार। तो आधार का तो कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक डॉट लगाए, मेथड है कौन सा? एक MNOP। ये जब लाइन नंबर 34 चलेगी तो आधार क्लास का MNOP कॉल होगा ना। तो पहले देखो, जब आधार नाम की क्लास पढ़ेगा तो आधार नाम की क्लास क्या करेगा? लोड करेगा। तो वहां आधार नंबर ये सब लोड होगा कि नहीं होगा? अब आधार नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होगा? 0। भाई आधार नंबर कैसा वेरिएबल? भाई देखो, आधार नाम की क्लास पढ़ेगा, लोड करेगा, लोड करेगा तो आधार नंबर नाम के वेरिएबल को लोड करेगा कि नहीं करेगा? इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालेगा? इंट है तो 0 डालेगा ना। एक तरह से कहो भाई ऐसे होगा यार। आधार नंबर के पास किसका एड्रेस रहेगा? 0 का। जरा चला के यहां देखो, आगे बढ़ो। जैसे ही आधार डॉट कौन सा मेथड कॉल होगा? MNOP। और इस MNOP मेथड के अंदर तुम प्रिंट करा रहे हो क्या? आधार नंबर। तो क्या प्रिंट होगा? 0। बोलो भाई। देखो सीधी बात है, आधार नाम की क्लास पढ़ेगा तो आधार नाम की क्लास को यहाँ अलग से लोड किया कि नहीं किया? उसमें आधार नंबर नाम का वेरिएबल रखेगा कि नहीं रखेगा? उसमें डिफॉल्ट क्या देगा? बाय डिफॉल्ट 0। अब तुम उसके बाद कह रहे हो MNOP को कॉल करो तो क्या आएगा? 0 प्रिंट। भाई MNOP रन होगा तो प्रिंट करेगा आधार नंबर, तो क्या प्रिंट करेगा? 0 ना। लेकिन ध्यान से फिर देखो, अगली लाइन चलती है जिसका नाम क्या है? क्रिएट आधार। जब क्रिएट आधार चलता है, मान लो ये, तो अब बताओ क्या होता है कि न्यू रैंडम करके एक वैल्यू आती है कि नहीं? ये वैल्यू कुछ कल आ रही थी ना, लाख, 2 लाख, 4 लाख। मान लो कोई एक इंटीजर वैल्यू मान लो आ गई 1 लाख ही आ गई। 1 लाख का एड्रेस किसके पास आएगा? आधार नंबर के पास ना। किस आधार नंबर के पास? इसके पास ना। इसके पास एड्रेस किसका आएगा? मान लो रेंडम, हमने कल बताया था ना कि रेंडमली वो वैल्यू लेता है। मान लो रेंडमली उसने क्या लिया? 1 लाख ले लिया। अंदाजे से कह रहे हैं, कुछ भी ले सकता है ना। मान लो कोई एक क्या दे दिया? कोई एक नया नंबर दे दिया। तो अब आधार नंबर के पास इसका एड्रेस आएगा, और ये पुराने वाले को क्या करेगा?
अगर यहाँ प्रिंट होगा लाइन नंबर 21 में आधार नंबर, तो क्या प्रिंट होगा? वही 1,00,000, क्योंकि आधार नंबर के पास जाएगा तो आधार नंबर के पास किसका एड्रेस है? 1,00,000। ये क्रिएट आधार मेथड चला के हुआ ये खाली। खाली होने के बाद ध्यान देना, फिर कहाँ आएगा ये? लाइन नंबर 38 में। 38 में फिर क्या पढ़ेगा? आधार। आधार नाम क्लास लोडेड है ना, दोबारा थोड़ी लोड करेगा। फिर कौन सा मेथड कॉल करेगा? गेट आधार नेम। यहाँ पे तुम प्रिंट करा रहे हो आधार नंबर, तो बताओ आधार नंबर में क्या है? 0, 1,00,000। भाई इसी आधार नंबर की बात कर रहा है ना, इसमें क्या आ चुका है? 1,00,000। तो वही देखो ध्यान से, अगर यही क्रिएट आधार लाइन, सर ये MNOP लाइन हम कहाँ चला रहे हैं? क्रिएट आधार के पहले, क्योंकि कब उसमें वैल्यू आती है बताओ? जब क्रिएट आधार मेथड चलता है तब आधार नंबर के अंदर वैल्यू आती है, उसके पहले नहीं रहती है ना। उसके पहले क्या रहती है? 0। अगर इसी लाइन को हम कह रहे हैं यही MNOP वाली लाइन यहां रख दो, तो अब क्या प्रिंट करेगा? अगर उसमें 1,00,000 आ गया है तो ये क्या प्रिंट करेगा? यही MNOP मेथड चलेगा और क्या प्रिंट करेगा? आधार नंबर। ये क्या प्रिंट करेगा? 1,00,000। 1,00,000। या ध्यान से देखो, सबसे बड़ी बात है, भले हम आधार डाट 3 बार कर रहे हैं, लेकिन ये 3 क्लास नहीं है। क्लास कितनी है? 1। ये तीनों अंदर बात कर रहे हैं किसके? आधार नंबर की ना। तो इन क्लास के अंदर क्या 3 आधार नंबर है? एक ही है ना। तो तीनों बात किसकी कर रहे हैं? एक ही की। अगर यही MNOP चलता है तो आधार नंबर क्या प्रिंट करता है? 0। लेकिन जब क्रिएट आधार चलता है तो आधार नंबर के अंदर वैल्यू आ जाती है कि नहीं आ जाती? अब यही MNOP चलेगा तो अब 0 नहीं देगा। याद रखो कि ये जो ये मेथड के अंदर वेरिएबल है स्टैटिक, ये मेथड की प्रॉपर्टी नहीं है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? क्लास की। तो ध्यान देना, यही समझने वाली बात है। इसीलिए तो कह रहे हैं एक कॉपी। आधार कितनी है? यहाँ 10 बार 100 बार आधार लिखे हो ना, लेकिन आधार नाम की क्लास रैम में जाने के बाद एक ही जगह क्या हुई है? लोड हुई है। हम कह रहे हैं ये लो जी, इससे अगर ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 45, इससे पूछोगे तो आधार DOB की वैल्यू क्या देगा? 1,00,000। लेकिन हम यहां से जाएं इसी आधार DOB के अंदर, मान लो अभी तो ये शुरू में क्या देगा? आधार नंबर 1,00,000 या जो भी आएगा। हम कह रहे हैं लास्ट में हम जाके क्या कर दें? आधार नंबर इक्वल टू कर दें क्या? 100। अब बताओ जब ये मेथड चलेगा कौन सा? गेट आधार DOB, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? भाई गेट आधार DOB जब चलेगा तो ये मेथड जाके अंदर क्या कर दे रहा है? आधार नंबर में क्या डाल दे रहा है? 100। अब यही गेट आधार नंबर, ये जब ये लाइन नंबर 47 पे आएगा, अब यही प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? आधार नंबर 100। समझो यही कि आधार नाम की क्लास एक है, आधार नंबर नाम का वेरिएबल है। तो उसमें जो वैल्यू पड़ी रहेगी वही मिलेगी ना। अगर कोई वैल्यू चेंज कर देगा, जैसे ये समझो, मान लो यहाँ पे क्लास में एक ही लैपटॉप, क्लास में क्या होगा? मान जैसे प्रोजेक्टर की बात करो, पूरे क्लास में मान लो ये क्लास है, इसमें एक प्रोजेक्टर है ना। प्रोजेक्टर कितने हैं? एक है ना। कोई भी सबके लिए सेम है ना। अगर मान लो कोई से तोड़ दे तो क्या उसके लिए टूटेगा? सबके लिए टूट जाएगा ना। चिड़िया तो एक ही है ना। जब वो चीज ही एक ही है, वही सेम समझो इसके साथ, स्टैटिक के साथ, कि भाई स्टैटिक वेरिएबल क्या है? एक ही है ना। तो अगर उसकी वैल्यू क्या करोगे? चेंज करोगे तो सबके लिए क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर हम ये बंद कर दे तो क्या एक आदमी के लिए बंद होगा? सबके लिए बंद हो जाएगा ना। चलो इसको, आज तो वैसे भी लंबी क्लास हो